आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है क्या? एआई एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि मशीन्स की इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर डिग्री स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है उनको इस बात का समझ आ गया है कि जो लोग इस पे काम करेंगे उन्होंने जिन्होंने काम लेना है उनकी भी कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर अगर वो डिग्री लॉन्च नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको 1 to 2 कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में या मास्टर्स में, इवन इंजीनियरिंग में, हर जगह पर, कि जिसमें उनको ये सिखाया जाए कि आप इन टूल्स को, एआई टूल्स को, इनके साथ काम करने के लिए प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करेंगे और किस तरह से आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके काम करेंगे। आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की हुई है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान में क्या एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ शोबों में? और अगर नहीं किया जा रहा तो किन किन शोबों में ज़रूरत है इस्तेमाल करने की ताकि एक तब्दीली लाई जा सके, रेवोल्यूशन? जिन लोगों ने इसके अंदर काम किया और उनको लग रहा है कि उनकी जॉब रिप्लेस हो जाएगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मदर जो है, शी इज़ ओल्ड लेडी, लेकिन वो अपना कुरान पाक जो हिफ्ज़ कर रही हैं आजकल, वो उसका सबक जो है ना वो सुनाती हैं, जीपीटी को सुनाती हैं। हर फील्ड के अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एआई यूज़ हो रही है, मैं अगर कोई काम या कोई कारोबार करना चाहता हूँ और उसके अंदर एआई का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है मैं अपना भी एआई का कोई टूल बना लूँ? पाकिस्तान में इतना अच्छा टैलेंट है कि आप पाकिस्तान में इसके थ्रू बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं। क्या एआई को एआई की मदद से सीखा जा सकता है? एब्सोल्युटली, दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप एआई को एआई की मदद से सोचें। एआई ये इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है और मुस्तकबिल में क्या हमें इससे डरना चाहिए? इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो नहीं सकता है, अभी है, अच्छा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। ठीक है, एआई भी एक बहुत लीथल वेपन है, ठीक है? इस लीथल वेपन को आप ह्यूमैनिटी की अच्छे काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको रॉन्ग साइड पे भी कर सकते हैं। कोई इंसान जिसकी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है, अगर वो ये समझता है कि वो एआई को यूज़ करके काम नहीं कर सकता, उसका फ़ायदा नहीं ले सकता, तो बहुत ज़्यादती कर रहा है अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड्स, जिनके बारे में पूरी दुनिया तो एक तो जानती है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन नाज़रीन आज इनसे हम ऐसी गुफ्तगू करने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एआई को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एआई के बारे में क्या-क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है? आप एआई से कैसे असिस्टेंस ले सकते हैं बेहतर अंदाज़ में? कैसे आप पैसे कमा सकते हैं? और कौन-कौन सी वो लीडिंग फ़ील्ड्स हैं, जिसके अंदर एआई का इस्तेमाल करके आपकी जॉब को ख़तरा नहीं होगा, बल्कि आप उसको अपनी बेहतरी के लिए, अपने इदारे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सिर्फ बुनियादी सवाल है नाज़रीन। इस तरीके के हज़ारों सवालात आपके ज़हनों में मौजूद होंगे एआई को इस्तेमाल करने के हवाले से। तो वही सारे सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ हाफ़िज़ साक़िब मौजूद हैं। ही हैज़ वर्क्ड इन वन ऑफ द लीडिंग एंड बिगेस्ट एआई कंपनीज़। 10 साल से एफ़िनिटी में ये मौजूद थे। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये हैं, एआई एक्सपर्ट भी हैं और सीईओ हैं रश कॉर्पोरेशंस के, जिसके अंडर 10 कंपनीज़ काम कर रही हैं। 50 से ज़ायद ममालिक में खिदमात अंजाम दे चुके हैं एंड ही इज़ हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस। अगर मैं इनकी जो है एक इंट्रोडक्शन करवाने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बगैर किसी ताख़ीर के हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, हाफ़िज़ साक़िब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। इट्स रियल प्लेजर दैट आई हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म और हम इस पे बात कर सकते हैं। और जो टॉपिक है एआई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस पे फोकस कर रहे हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी को वाक़ई चेंज कर सकता है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, हम कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये है क्या? अच्छा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को एक बड़ी मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि लोग इसको ऑटोमेशन के साथ मिक्स अप कर देते हैं। ऑटोमेशन डेफ़िनेटली एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी चीज़ों को प्रोग्राम कर देते हैं कि इस चीज़ के बाद ये होनी चाहिए, अगर ये हो जाए तो ये होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, एक आप वर्कफ़्लो बनाते हैं,
उसको डिफाइन कर देते हैं, उसकी बेसिस पे जो आप काम कर रहे होते हैं वो आपका एक सिंपल ऑटोमेशन है। एआई ऑटोमेशन नहीं है, एआई जो है ऑटोमेशन से एक अगला स्टेप है। उस स्टेप से मुराद क्या है कि जहाँ पर आपने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको आपने मशवरा दिया है, उसको बताया है कि ये काम ऐसे-ऐसे करना है और वो आपने ऑटोमेशन की है। जहाँ आप उससे आगे उसको कहते हैं कि तुम अपनी बेस के ऊपर, अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर जो बैकएंड पे तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसकी बेस के ऊपर तुम नॉलेज को आर्काइव करो और उस वक़्त के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो बेस्ट डिसीजन आप उसके लिए कर सकते हैं, वो आप कर लें और बेस्ट आउटपुट दे दें। वो कोई आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, कोई एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। हुँ, हुँ। तो एआई एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि मशीन्स की इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है, जिनके पास उस टॉपिक के बारे में बिलियंस और बिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं और उसमें बेस्ट ऑप्शंस होती हैं, वर्स्ट ऑप्शंस होती हैं, वो उसको देखते हुए आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन देता है या उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये एक बेसिक एआई का फंक्शन है। मैंने इसको बहुत बेसिक लेवल पे रखा है, बैकएंड पे कैसे डेटा होता है, कैसे काम करता है, उस पे आगे हम कोई ना कोई क्वेश्चन पे इस पे ज़रूर बात करेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, आजकल के दौर में सबसे आम और बुनियादी शक्लें जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, वो कौन-सी हैं और उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जी। जा रहा है या फिर किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एक तो हम देखते हैं कि हमारे पास जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या हमारे पास कोलैबोरेशन टूल्स हैं, कम्युनिकेशन टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मेटा टूल्स हैं जिसमें फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फिर आपको इसके अंदर इवन यूट्यूब भी मिल रहा है, लिंक्डइन भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। जितने टूल्स हैं, इसके अंदर अब एआई के मॉड्यूल्स आ चुके हैं। तो एक तो बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर जाके आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप एआई की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आपको एआई की हेल्प मिल जाएगी। आप कुछ मशवरा माँगना चाह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई रहनुमाई चाहिए कि वो आपकी चीज़ को इम्प्रूव कर दे, बेहतर कर दे, तो वो आपको टूल्स के अंदर मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो रिसेंटली आपको चीज़ नज़र आई होगी, कभी भी आप किसी ब्राउज़र में जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो हमेशा कहते थे जाते मैं गूगल कर लिया मैंने इसको गूगल कर लिया। जी, जी, यस। क्योंकि वो सबसे दुनिया का कॉमन वो जो है सर्च सर्च इंजन है कि उसके पास डेटा ही डेटा पड़ा है। एग्ज़ैक्टली। अब अगर आप उन्हीं में जाएँ, क्रोम जिसके कोई 3 बिलियन यूज़र्स हैं दुनिया में, जी, जी। अगर आप किसी में जाएँ तो उसमें आपको सर्च के अलावा एआई सर्च भी नज़र आती है। अब एआई मोड भी आ गया। जब भी यहाँ कुछ सर्च करते हैं तो ऑल के साथ छोटा-सा एआई मोड लिखा होता है, वो एआई के वर्ज़न में कुछ जब जवाब तक देता है। क्या आप जब उसके अंदर जाके कुछ सर्च करते हैं तो वो बैकएंड पे जाके एलएलएम जिस पे हम बाद में बात करेंगे, उसके पास जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ से चीज़ लाके आपको देता है। तो आप वहाँ पर भी एआई को यूज़ करें, तो ये सेकंड कॉमन है। हुँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जो भी कंप्यूटर यूज़ करता है, वो एवरीडे बेसिस के ऊपर ये फायरफॉक्स कह लें या आप क्रोम कह लें या आप सफारी कह लें, उन इन ब्राउज़र्स को यूज़ कर रहा होता है। दूसरा यूज़ आपको इसका बड़ा नज़र आएगा। और तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक टूल्स को यूज़ करना, जी। जिसमें बहुत फ़ेमस जो इस वक़्त दुनिया में फ़ेमस है, ओपन एआई। वो ओपन एआई है जिसका चैट चैट जीपीटी। काम करता है। फिर अगर आप जेमिनी में चले जाएँ, गूगल का एआई स्टूडियो है, उसमें चले जाएँ, उसमें आप कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, जिनके पास अपने एलएलएम हैं, जो कि लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, पीछे चलते हैं, उस पे हम बात अभी करेंगे। तो उसके अंदर ये तीसरा एक यूसेज है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, स्पेसिफिक टूल्स हैं। किसी से आप पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, इन टूल्स के अंदर भी हैं वो चीज़ें, लेकिन स्पेसिफिक भी हैं। यानी किसी ने उसी टूल को एलएलएम को यूज़ किया है बैकएंड पे और उसने क्या किया है कि आप पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर को एडिट कर लें। आप कोई वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लोग स्पेसिफिक टूल्स बनाते जा रहे हैं। फिर उसको मार्केट करते हैं, पुश करते हैं, बैकएंड पे वही चीज़ चल रही है। आप समझ रहे हैं, टॉप का जो इंटरफेस है ना, उसको क्रिएट करते हैं, कुछ उसके मुताबिक बिज़नेस लॉजिक लगाते हैं, बैकएंड से इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है और वो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। अच्छा सर, इस हवाले से मैं ये सवाल करना चाह रहा था क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़ा एआई के साथ जो है खुद को फ़ैमिलियर करने की कोशिश कर रही है। एआई को यूज़ कर रही है हर जगह पर, इससे पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको लगता है कि बेस्ट टूल्स हैं एआई के जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसकी रसाई इतनी मुश्किल ना हो? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिनसे आप अपने काम करवा सकते हैं। जी। तो कुछ ऐसे टूल्स बताइए जिस तक रसाई भी आसान हो, ज़्यादा पेड भी ना हो या फिर अगर कोई फ्री टूल्स आपकी नज़र में हो? जी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे फ्री टूल्स भी आपको मिलते हैं, पेड टूल्स भी मिलते हैं
और डिपेंड करता है, कुछ टूल्स हैं जो शुरू में कुछ टाइम तक फ्री हैं और फिर आपको पेड करना पड़ेगा। उसकी पूरी लिस्ट जो है हम दे सकते हैं अपने इसी वीलॉग के कमेंट्स में या उसके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ज़रूर। बड़ी लंबी लिस्ट है। एक तो है वो जो आम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो उसको शायद फ़न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर यूज़ केसेस पे भी बात कर सकता हूँ कि क्या काम किया जा सकता है, कौन-सा सिंपल है, किस पे थोड़ा-सा काम करना है। तो वो बहुत सारे टूल्स हैं। एनए10 बहुत अच्छा वर्कफ़्लो का टूल है, उसपे आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। आप उससे बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, उसकी मैं एक यूज़ केस भी आपको बताऊँगा। तो वो टूल्स हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टूल्स की बात करेंगे जिसमें आप कहते हैं कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, जी। कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, एप्लीकेशन बनाना चाहता है, कुछ भी छोटी-सी, तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जीपीटी में भी जाके बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कर्सर डॉट एआई है, क्लॉड है, लवेबल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप ले लेते हैं, उसमें कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं, फिर आप उनको पे कर लेते हैं और उसके अंदर जाके आप उसको बताते हैं। फिर उसके अंदर एक अगली वाली चीज़ आ जाती है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो हम इसके बाद बात कर लेंगे। जी, जी। लेकिन ये सिंपल टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जाके काम अच्छा, अब देखिए उन टूल्स को यूज़ करके आपने कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है, कोई असाइनमेंट करनी है, कोई प्रपोज़ल बनाना है, आपके ऊपर है। आप उससे कोई बिज़नेस जनरेट करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपने उसके ऊपर सिर्फ़ फ़नी काम करना है, जस्ट टाइम स्पेंड करना है, तो वो भी आपके ऊपर है। तो डिपेंड करता है कि टूल्स तो सारे ही बड़े अच्छे होते हैं। आप उसको यूज़ कैसे करना चाहते हैं? तो ये यूसेज टोटली आपकी इंटेंट के ऊपर है। अच्छा, बैकएंड पे तो बनाने वाली कंपनी एक होती है और एआई के पास जो पीछे जो डेटा होता है या फिर उनका जो एलएलएम आप कह रहे हैं मॉडल होता है, वो भी एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स वन थिंग। लेकिन जब मैं बात करूँगा मुझसे वो डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, आप बात करेंगे आपसे डिफरेंट तरीके से। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चों ने एआई का इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट बनाई है, 30 के 30 बच्चों की डिफरेंट होगी। तो ये कैसे मुमकिन होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें जो आपके एलएलएम्स हैं, वो मल्टीपल हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ़ एक एलएलएम यूज़ करते हुए ओप चैट जीपीटी की बात एलएलएम लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जी, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जो एआई को दिया जाता है। जो दिया जाता है, जो बैकएंड पे होता है, जो आपको हेल्प करता है सारे काम के, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, वाक़ई आपने सही कहा कि वो 30 के 30 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट डिस उसकी रीज़न ये है कि उसको आपने कैसे बताया, आपने कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया है, ये एक इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, आप ये भी मैटर करता है कि मतलब मैं उससे जिस तरीके से बात कर रहा हूँ या यस, एग्ज़ैक्टली। जो इन्फॉर्मेशन पुट इन कर रहा हूँ। यस, आप उसको जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको उतनी अच्छी आउटपुट दे सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बहुत सरसरी लेवल पे बात लिखी है, तो वो आपको जवाब और तरह से कुछ तो गालियाँ देकर उनसे असाइनमेंट्स बनवा रहे होते हैं। और दूसरी बात जो मैटर करती है, वो ये मैटर करती है कि आपने उसके साथ दोस्ती कितनी की है उस टूल के साथ। ठीक है। अगर आप एक एनोनिमस यूज़र के तौर पे आए हैं, तो कैसे ये अंदाज़ा लगा सकता है इस क्वेश्चन से कि ये एक बीसीएस का स्टूडेंट है, ये पीएचडी है या ये एक 5 साल का बच्चा है? उसको तो नहीं पता। इसका मतलब है कि आप उसको ट्रेन करते हैं, आप उससे फ्रेंडशिप करते हैं, अच्छा। आप उसको अपने बारे में बताते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये एजुकेशन है, ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो इस नेचर की कर रहा हूँ, ये मेरी जेडी है और मेरी पिछली जेडी ये थी, आगे मैं ये करना चाहता हूँ। या आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आप बताएँगे इन-इन एरियाज़ में मैं काम करता हूँ। फिर जब आप मैं एग्ज़ाम्पल है मेरी 10 कंपनीज़ हैं, अगर मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है तो वो मेरी मुझे हर कंपनी के लेटर डिफरेंट बना के देगा। हुँ। उसके लिए डिफरेंट किस्म के प्रपोज़ल्स बना के देगा, क्योंकि उसको पता है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ये गाड़ियों के अंदर एक प्रोडक्ट चल रही है, ये आईटी सर्विसेज़ के चल रही है, ये एआई का सॉल्यूशन है, उसके मुताबिक वो मुझे जवाब देगा। तो एक तो आपने जो उसको ट्रेन किया है और उस एक द वे यू टॉक टू द सॉल्यूशन। एग्ज़ैक्टली, मतलब मैं जितना प्यार से उससे बात करूँगा, मुझे उतना अच्छा जवाब जितना आप कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि आप उसको खुद ही कह दें कि तुम मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का रोल प्ले करो और मुझे गाइड करो, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मेरा नीचे प्रॉम्प्ट है, मुझे लग रहा है ये कंप्लीट नहीं है। तुम एक मेरे लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओ और मुझे पूछो कि मुझे इसमें क्या-क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है। वो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन्स पूछेगा, आप जब उसको बता देंगे तो वो आपको 100% कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ बना के देगा। मतलब एक सिंपल एआई से अगर उसको जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट, तो हम उसको फिर एक हाई लेवल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो उससे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से हमें जाए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं और वो किसी और टूल में बनाना चाह रहे हैं, तब भी आप उसका प्रॉम्प्ट राइट करने के लिए प्रॉम्प्ट से मुराद ये होता है कि आप उससे जो काम करवाना चाह रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस और और वो दे रहे हैं। कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें चीज़ें कितनी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, डिटेल कितनी अच्छी है, ठीक है।
वो आप उससे लिखवा के भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और अब बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में और फर्स्ट वर्ल्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर डिग्री स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है उनको इस बात का समझ आ गया है कि जो लोग इस पे काम करेंगे, जिन्होंने काम लेना है, उनकी भी कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई जा रही है। मतलब एआई से बात करने के ऊपर डिग्री एक एग्ज़ैक्ट बनाई जा रही है। एग्ज़ैक्ट तो जी, बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से ये नहीं है अभी नहीं, तक। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर अगर वो डिग्री लॉन्च नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको 1 टू 2 कोर्सेज़ लॉन्च करने चाहिए। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में या मास्टर्स में, इवन इंजीनियरिंग में, हर जगह पर, कि जिसमें उनको ये सिखाया जाए कि आप इन टूल्स को, एआई टूल्स को, इनके साथ काम करने के लिए प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करेंगे और किस तरह से आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर कोर्सेज़ लॉन्च होने चाहिए। अब मेरे नॉलेज में अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। अभी सर आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की हुई है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान में क्या एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ शोबों में? और अगर नहीं किया जा रहा तो किन-किन शोबों में ज़रूरत है इस्तेमाल करने की ताकि एक तब्दीली लाई जा सके, रेवोल्यूशन? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब दुनिया कर चुकी होती है फिर उसके 10 साल बाद पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कोई आप चीज़ ठीक हम कह रहे हैं। ला अच्छा, पाकिस्तान एक बड़ा ही डिफरेंट डायनामिक्स है। अगर आप पाकिस्तान के लोग, जो लोगों के लिए बाहर आईटी के लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और कंपनीज़ हैं, अगर उनकी बात करें, तो मेरा तो ख़्याल है कि वो शायद एक अमेरिकन या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से एक दिन भी पीछे नहीं होते। द डे दे स्टार्ट वर्किंग, वी स्टार्ट वर्किंग एट द वेरी सेम डे। हमारे पास टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी कंटेनर में तो आनी नहीं कि वो रुक जाएगा। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसे करके आती है। ठीक। और उसके अंदर जितनी एडवांसमेंट है, सॉल्यूशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हमारा क्लाइंट हमारे पास लेके आ जाता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे एआई के अंदर कंप्यूटर विज़न होता है। तो मुझे उस कंप्यूटर विज़न के थ्रू ये देखना है कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर जो बंदा एंटर हो रहा है, उसके फेस को रिकॉग्नाइज़ कर ले। फिर जब वो पे करे, उसको देख ले। फिर वो टेबल पे बैठ जाए, उसको देख ले। मुझे एट द एंड ऑफ द डे, मंथ एंड पे या डे एंड पे रिपोर्ट चाहिए कि ये यूज़र मंथ में इतनी दफ़ा आया था और इतने घंटे बैठा था और इसने इतने पैसे खर्च किए थे। गौर कीजिएगा ज़रा। ठीक है। एप्लीकेशन है, तो क्लाइंट कंप्यूटर विज़न की एप्लीकेशन कैसे लेके आया? हम जैसे यूज़ कर रहे हैं ई-चालान के लिए, इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं वापस उसकी तरफ आता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर एआई का यूज़ हो रहा है? तो मैं कहूँगा कि जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो काफ़ी आगे हैं। ठीक है? जिनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। उनको तो काम ही एआई को यूज़ करते हुए करना है। अदरवाइज़ वो जो काम एक कंपनी एआई के अंदर करके एक डिलिवरेबल 1 महीने में देगी, आप जब 6 मंथ्स में देंगे और वो उसके लिए $2000 चार्ज करेगी, आप $10,000 करेंगे, तो आपको बिज़नेस ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि दे नो इट। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि एआई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो यूज़ हो रही है। क्या बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है? अ, इतना नहीं यूज़ हो रही, लेकिन यूज़ हो रही है। तो रेज़िस्ट भी तो करते हैं ना लोग पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि और अच्छा एक डर भी है कि एआई रिप्लेस कर देगी इंसानों को। तो क्या वाक़ई में रिप्लेस कर सकती बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ शायद क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट है ये। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रेजिस्टेंस है? यस, है? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और पता है किनकी रेजिस्टेंस है? जिन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर काम किया और उनको लग रहा है कि उनकी जॉब रिप्लेस हो जाएगी। हमने एक एआई के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जिसमें डेवलपर्स बैठे थे, और उसमें जो लोग थे 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाले, वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो उनकी कोई एनिमी बैठा हुआ है, कि यार ये एआई आ जाएगी, जबकि उनको एम्ब्रेस करना चाहिए था उसको। नौकरी वो कहते हैं हमारी खा जाएँगी। लेकिन जो ए लेवल्स का बच्चा है, ओ लेवल्स का बच्चा है, मैट्रिक का बच्चा है, वो खुश हो रहा होगा। वो बॉट बना रहा है बैठ के। वाह! वो बना रहा है, बना के दे रहा है। हमने एक बच्चे को हायर किया जिसने 1 वीक में बहुत ज़बरदस्त एजेंटिक एआई का बॉट बना दिया। अभी वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का। तो इसका मतलब है उसको कोई डर नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि इन्फेंट है। वो इंडस्ट्री के इन्फेंट है। लेकिन जिसको 5-7 साल हो गए हैं, वो कह रहा है नहीं, एआई में ये मसला हो जाता है, उसमें ऐसे हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें नहीं काम करना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपकी बात मान भी लें, आप उसको टेस्ट करें, उसको इम्प्रोवाइज़ तो होना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ट्रेन तो मिस हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मदर जो है, शी इज़ ओल्ड लेडी, लेकिन वो अपना कुरान पाक जो हिफ़्ज़ कर रही हैं आजकल, वो उसका सबक जो है ना, वो सुनाती हैं, जीपीटी को सुनाती हैं। वाक़ई में? ये यूसेज है, इस तरह का भी यूसेज है, माश ऐसा भी लोग यूसेज करते हैं। लोग इसके ऊपर अपनी सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं, अपने पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और उससे उनको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। मेडिकेशन अगर उनको चाहिए, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, वो उसके लिए ऊपर फर्स्ट लेवल की एडवाइस ले लेते हैं। एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है,
वो उसको उस पे अपलोड करके उससे मशवरा माँग लेते हैं, पिछली रिपोर्ट से कंपैरिज़न्स ले लेते हैं। तो एक अच्छा यूज़ है जो लोग कर रहे हैं, ठीक है? और जो आपने कहा लोग रिलक्टेंट हैं, येस लोग रिलक्टेंट हैं और उनको लग रहा है कि ये उनकी जॉब्स को खा जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे भागने की बजाय इसको आना तो है, सीखना चाहिए। ठीक है? इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट लविंग इट। सबसे पहले आपको ये कहना सोचना चाहिए कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट मी। इट इज़ नॉट गोइंग टू वाइप आउट द जॉब्स। मेरी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इसको सीख रहा हूँ। अब एक बच्चा बैठा काम कर रहा है और उसको आपने सोशल मीडिया पोस्टिंग का काम दिया है और वो 5 जगहों पे काम कर रहा है और उसकी जॉब बड़ी अच्छी चल रही है। ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन अगर आए, जो कि ऐसा है कि जो कि आपके लिए एक पोस्ट क्रिएट भी कर देगा और सब जगह पोस्ट करके उसके ऊपर उसकी टेक केयर भी कर लेगा एक इंसान की तरह। हुँ। अब कोई सोचे यार ये टूल आने के बाद मेरी जॉब चली थी कि नहीं, अगर वही बच्चा उस टूल को अंडरस्टैंड करे, उसको डिप्लॉय करे, इस्तेमाल तो अगर 5 जगह पे आप ये काम कर रहे हैं तो 500 जगह पे ये काम कर सकेंगे और बच्चे की जॉब वही रहेगी क्योंकि उसने उस टूल को एम्ब्रेस कर लिया, उसको सीख लिया। इसी तरह डेवलपमेंट में है कि अगर आप कोई डेवलपर काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई भी काम करना है, उसके ऊपर जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पीड, ठीक है? उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो ये कहेगा कि मैंने इसको यूज़ नहीं करना, मैं अपना ब्रेन सिर्फ़ यूज़ करूँगा और मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। नहीं, आप अपने ब्रेन को यूज़ करें और साथ टूल को यूज़ करें, टूल्स को यूज़ करें, उसको अंडरस्टैंड करें, अपने आप को अपग्रेडेड रखें। अगर आप भी ये सोच लिया है कि मैंने कोई चीज़ 10 साल पहले सीख ली थी और अब मैं इससे 10 साल से मैं अपनी रोज़ी कमा रहा हूँ और मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप एग्रीकल्चर में भी जाएँगे ना, तो आज फील्ड लेवलिंग और उसके लिए पूरी एआई यूज़ हो रही है। सर, हर फ़ील्ड के अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एआई यूज़ हो रही है, मैं अगर कोई काम या कोई कारोबार करना चाहता हूँ और उसके अंदर एआई का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है मैं अपना भी एआई का कोई टूल बना लूँ? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप टूल भी बना सकते हैं। इन्हीं टूल्स के थ्रू आप अपना टूल बना सकते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास एक एक्वेरियम है, मैं एक्वेरियम्स रन करता हूँ, एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। उसमें बहुत सारी फ़िश हैं। जी। मैं आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इसको देख के पता चले कि इसको कोई बीमारी है, ये स्लो है, तो मैं उसके लिए एक एप्लीकेशन बड़े आराम से खुद बना सकता हूँ, ठीक है? और उसके बिल्कुल आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन टूल्स में जाएँ, इनसे इंटरेक्शन करना शुरू करें, वो आपको एंड ऑफ द डे एक एप्लीकेशन बना के देंगे, जिसको आप यूज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं। आप इसको किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते एग्रीकल्चर हो, हैं। एनी हेल्थ सेक्टर हो। यस। यस, लोगों को ये यकीन करना पड़ेगा कि यार मेरे पास ज़ीरो एजुकेशन है आईटी की और मैं इसके थ्रू कोई टूल बनाऊँगा तो वो काम करेगा या मैं टूल्स को यूज़ करूँगा और उससे बेनिफिट लूँगा। इसका मैं सब लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि उनको इस पे यकीन करना चाहिए और अगर वो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। सर, हमारे अभी पास ऐसे यूज़ केसेज़ हैं। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली विज़िट किया, तो क्या-क्या इक़दामात की ज़रूरत है हुकूमत को कि वो एआई के हवाले से ले पाकिस्तान में? कौन-कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके इन शोबों को बेहतर बनाया जा सकता है? राइट। मेरा ख़्याल है कि आपका पहला स्टेप कोई भी अगर आप पब्लिक सेक्टर में चले जाएँ या प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाएँ, तो सबसे पहले आपका एक प्रोसेस होता है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। पहला ये काम है, दूसरा है, सबसे पहले आप उसको बनाते हैं। दूसरा स्टेप होता है उसको ऑटोमेट करना, ठीक है? उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, ठीक है? बहुत साल से पूरी दुनिया में ऑटोमेशन हो रही है और पाकिस्तान में भी ऑटोमेशन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी काम आप पहले मैनुअली जाके करते थे, पेमेंट्स करते थे, चालान पे करते थे, अब आप एप्लीकेशन के थ्रू करने लग गए, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा के चीज़ों की ऑटोमेशन कर दी गई है। इससे अगला जो स्टेप है उसके अंदर एआई को यूज़ करने की ज़रूरत है, कि उसके अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं, वो एआई के थ्रू होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देखें कि ये जो ई-चालान का सिस्टम है, इसमें एक एआई का एक पार्ट है, कंप्यूटर विज़न उसको यूज़ किया जी, बिल्कुल, वो अ, बाइक अगर कोई नंबर प्लेट होती है उसको ज़ूम एग्ज़ैक्टली। करना, फिर उसका डाटा कि ये किसके नाम पर है, कौन-सा नंबर एसोसिएटेड है और खुद चालान भेज देना फिर। तो उस ये जैसे उस इमेज पे जाना है, उससे इमेज से वो नंबर निकालने हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और उसमें अगर कोई वो सिंबल है तो उसको भी निकालना जो भी है। उसको जाके डेटाबेस में लेके जाना, उसको वहाँ पे सर्च करना, उससे उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन निकालना, ओनर की इन्फॉर्मेशन के बाद उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालना और उसको कहना ये तुम्हारा ही चालान है। ये एक लेवल पे आप कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने एआई को यूज़ किया और आगे ऑटोमेशन के वर्कफ़्लो को यूज़ किया हुआ है। तो आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर जहाँ पे भी आपका ये इस तरह का काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों शायद वो कोई कार्बन एमिशन के टेस्ट हो रहे थे। उसके लिए लोग खड़े थे और वो काम हो रहा था। आप उसके लिए पूरे सेंटर्स बना सकते थे।
कोई ज़रूरत नहीं थी आपको कि आप वो सारा सिस्टम बना देते और वहाँ पे लोग आते और वो चीज़ें अपनी करवा सकते थे। चलिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में आप एआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाएगी। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री है जो इस पर काम कर रही है? कोई ऐसा सेक्टर है जो एआई की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया बाहर बड़ी इसके अंदर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से अब वो सुपर इंटेलिजेंस की तरफ कन्वर्जन हो रही है, उस पर बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान में क्या सरमायाकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे, या फिर लोगों को पता नहीं है? देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि आप कोई 2-3 तरीके हैं बल्कि। एक तो तरीका ये है कि आप कोई लोकल ऐसा काम करें जिसमें आप एआई को यूज़ करें और आप अपने सॉल्यूशंस बनाएँ और पाकिस्तान में लोगों को सॉल्यूशंस दें। हम ऐसे 1-2 सॉल्यूशंस पे पाकिस्तान के लिए काम करें। हालाँकि हमारा सारा बिज़नेस बाहर है पाकिस्तान से, यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस तक। लेकिन हम कुछ 1-2 सॉल्यूशंस पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, सिंस हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा होमलैंड है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, तो हम कुछ सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर को ऐसा काम करने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स में आएँ, जो उनके पास चीज़ें चल रही हैं, उनको एआई के ऊपर लेके जाएँ और इनिशिएटिव्स लें। अच्छा, अब वो एक काम तो ये हो गया कि आपने वो कर लिया और पाकिस्तान में चल गया, आपने उससे पैसे भी क्रिएट कर लिए, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, लोगों को उससे मैसेज पे बेनिफिट भी हो गया और आपकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आप इस तरह की चीज़ एक बनाएँ और आप उसके ऊपर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, जो कि बड़ा अच्छा रोड मैप है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी। आपको सॉल्यूशन बनाते हैं और आप कहते हैं देखिए हमने ये डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान की माशाल्लाह इतनी पॉपुलेशन है, इतने यंगस्टर्स हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में ये आगे काम करना चाहते हैं और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, तो आप मैसिव इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। और एआई के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी मिलती है, बहुत बड़ी मिलती हैं। पहले एक ज़माना था कि आप एक कॉन्सेप्ट देते थे, फिर आप उसकी प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोटोटाइप बनाते थे, फिर आप उसको लेके जाते थे, थोड़ा मार्केट में टेस्ट करते थे, वो थोड़ी ऊगर ऊपर जाती थी, फिर आप वीसी को कहते थे, फिर वो देखता था, फिर आप कहीं जाके पहुँचते थे। आज तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आप कोई भी सुपर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसकी आपने एक अगर एमवीपी बनानी है जिसको मिनिमम वैल्यू वे वैल्यू पे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप वो बनाते हैं और वाइबल प्रोडक्ट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट सॉरी आई मिस्ड इट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको लेके जाते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप उसको उनको रोड मैप देते हैं, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में इतना अच्छा टैलेंट है कि आप पाकिस्तान में इसके थ्रू बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, अभी तक जो आपको आईटी सेक्टर पाकिस्तान का नज़र आ रहा है, जितनी भी हमारे पास आ रहे हैं रेवेन्यूज़, पहले तो ये सर्विसेज़ सेक्टर में है, वो सारे ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो एक बात है कि बाहर का कस्टमर है, उसकी एक एआई की सर्विस है या उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने करके दे दी, आईटी एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन एक और रास्ता भी है, जिसके अंदर आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड करें, एआई को यूज़ करें, बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि रैपिड चीज़ हो जाती है आपकी। आपकी जो अ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल बेयर मिनिमम हो जाती है। आप वो चीज़ बनाएँ, उसको चलाना शुरू करें इस मुल्क मार्केट में या बाहर की मार्केट्स में और उसके ऊपर आप उनसे इन्वेस्टमेंट्स लें। वो इन्वेस्टमेंट्स डेफ़िनिटली जब आप लेंगे रोड मैप में, तो उसके लिए आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो वो सारा पैसा पाकिस्तान में ही आ रहा होगा, तो पाकिस्तान में इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के नौजवान आलमी सतह पर मुकाबला कर सकते हैं, फिर कॉम्पिटेंट हो सकते हैं एआई के मैदान में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप मुझे ये पूछें कि वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। The most talented people I have found in IT and even medicine and other fields, they are from Pakistan. पाकिस्तानी जीनियस लोग हैं। मैंने 98-99 से यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाता हूँ, छोड़ देता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है 2, 4, 10 साल के बाद मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने हज़ारों लोगों को पढ़ाया है और फिर मैंने हज़ारों लोगों को पाकिस्तानियों को अ, एम्प्लॉयमेंट भी दी, उनके साथ काम भी किया, उनको मेरी टीम्स में भी रहे। तो मैंने जितना पाकिस्तानियों को इंटेलिजेंट देखा है और किसी नेशन को नहीं देखा और होंगे शायद एक आध काम और भी बड़ी इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आप टॉप 2-3 में बात करें तो पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट है। फिर आईटी में तो इतने इंटेलिजेंट है जिनकी टेक्नोलॉजी है जैसे अमेरिकन्स हैं, वो जब पाकिस्तानी को और या हमारे हमसाया मुल्क में किसी को देखते हैं, तो उनको लगता है बस ये आए हैं ना, ये हाथ लगाएँगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इतना हम माने जाते हैं बुरा भैया। ये तो ज़बरदस्त है। अब बात ये है कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। वो ये सब कुछ करना चाहते हैं तो इस सब कुछ करने से पहले उनको इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी बाहर से मिल जाती है कि या तो वो बाहर चले जाते हैं। आई वाज़ आल्सो वन ऑफ देम।
कि मैं चला गया, आ गया, चला गया, आ गया। लेकिन वो चले जाते हैं, तो उनको जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती है। बिज़नेस भी करते हैं तो वहीं पे जाके कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है ना, बहुत मुश्किल है। बिज़नेस की मॉडलिटीज़ बहुत मुश्किल है। उनको लोगों के लिए आसान किया जाए, ठीक है? और जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाए कि वो ये चीज़ काम करें और एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए। उस प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा लीड ऊपर बैठे, जो उन सब लोगों को बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है वो लाने में हेल्प करे। तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, इसके अंदर उनकी अपनी इंटेंट भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर डेफ़िनिटली हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर देखें, आप पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को हर बात नहीं कह सकते। अमेरिका पब्लिक सेक्टर ने नहीं बनाया, माराम ज़ाया मुल्क पब्लिक सेक्टर ने नहीं बनाया। बड़े-बड़े फॉर्च्यून्स हैं वहाँ पे, जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। उन्होंने सोचा है कि हमने इस मुल्क से पैसा बनाया है और यहाँ पे फॉर्च्यून्स बिल्ड की हैं, तो हमें यहाँ पे सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया, तो मैं समझता हूँ हमारे पब्लिक सेक्टर को उसके अंदर बहुत काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको ऊपर उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अभी सर वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान में एआई के हवाले से। तो एआई को एक नौजवान कैसे सीखे? क्या एआई को एआई की मदद से सीखा जा सकता है? एब्सोल्युटली, दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप एआई को एआई की मदद से सोचें। देखिए, अब तो कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप एआई के टूल को पकड़ें, उसको पूछना शुरू कर दें, आप क्या करना चाहते हैं? तो वो आपको बताता जाएगा, बताता जाएगा। आप उसको ये भी कहें ना कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ एआई में, तो वो आपको टूल्स रिकमेंड कर देगा। आप उन टूल्स को के मैं इसमें से बेस्ट टूल क मैं ये करना चाहता हूँ, कौन-सा बेस्ट टूल यूज़ करूँ? वो रिकमेंड कर देगा। अब आप कहें कि मैं बिल्कुल नाइव हूँ, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करना है, वो आपको उसका वीकली प्लान दे देगा। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, आप कहें यार मैं सीखना चाहता हूँ, वो पूरा प्लान बना के दे देगा। आप कहें कि इसके अंदर गाइड बना के दे दो, वो आपको गाइड बना के दे देगा। तो दुनिया में अब जो चीज़ कामयाब होंगे ना लोग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले होंगे, एजुकेशन में नहीं होंगे, नहीं हो रहे। तभी बाहर की फॉर्च्यून 500 ने डिग्री की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। वो कहते हैं आप अगर हमारी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, तो आप हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर आप नहीं कर सकते हैं और आपने हमें आके प्रॉब्लम्स बतानी है, तो व्हाई शुड वी हायर यू कि आप आके हमें ही प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कर दें। मतलब दुनिया में अब डिग्री की डिग्री की यस, वैल्यू नहीं है, स्किल्स की स्किल वैल्यू है। की बात है। यहाँ पे भी जितने लोग सक्सेसफुल हैं, आप देखें एक बच्चा 4 जीपीए वाला है, एक 2.5 जीपीए वाला है, एक 2.5 जीपीए वाला, क्योंकि उसने हैंड्स ऑन है, उसने उसके बारे में सीरियस रहा, वो अपने 4 जीपीए पे ही खुश रहा। तो एग्ज़ैक्टली। वो उस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त काम करा है। फिर मैं तो इतने रोज़ ब बच्चों के इंटरव्यूज़ करता हूँ, रोज़ मेरे एवरेज 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा, किसी ने बीए किया है, किसी ने एफए किया है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो अपना काम बिल्कुल स्किल सेट होगा उनके पास। यस, क्योंकि उन्होंने उस पे स्किल सेट के ऊपर मेहनत की है। बजाए इसके कि वो ये कहता है कि मेरे पास डिग्री है तो मुझे कोई मसला, डिग्री के साथ तो आप कहीं पे किसी टेबल पे एक डिसीजन मेकर के सामने बैठ सकते हैं। आप उसके सिस्टम में नहीं जा सकते। सिस्टम में जाने के लिए आपको उसकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपके अंदर प्रॉब्लम्स, और दूसरी चीज़ जो है, इसका एआई से ताल्लुक नहीं है, ये जनरल एटीट्यूड की बात है कि आपके वर्क एथिक्स वीक हैं पाकिस्तान में। तो आप अपने वर्क एथिक्स को इम्प्रूव करें, ठीक है? और अगर कल आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आज ऐसे एम्प्लॉयी बनें कि कल जब आप लोगों को हायर करें, तो आप कहें मैं ऐसे लोगों को हायर करना चाहता हूँ, जैसा मैं खुद था एम्प्लॉयी। वाह! अगर आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर अगर नहीं आप नहीं बोल सकते कल, तो इसका मतलब है फिर आपने एम्प्लॉयमेंट में वो प्रॉब्लम्स वो आपने उस तरह से चीज़ों को ठीक तरह से अपनी ज़ात का मुहासिबा फिर आपको करना चाहिए। अच्छा ये बताइए अब नौजवान नस्ल है, बड़ी फ़ास्ट है, जेन ज़ी है। फ़ौरन ये सोचती है हम लाखों कमाएँ, मिलियंस कमाएँ। तो एआई की मदद से कारोबार कोई ऐसा किया जा सकता है या एआई की मदद से नौजवान कमा सकते हैं? कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या एआई को यूज़ करके? जी, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली आपका बिज़नेस मॉडल तो कुछ ना कुछ होता है। आप एआई के थ्रू उसको हेल्प ले रहे होते हैं जी। या आप एआई के थ्रू कोई टूल बना रहे होते हैं। तो अब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं। एक बच्चा है, वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाना चाहता है और वो कहता है कि मैं इस पे काम करूँगा और मैं ट्रेनिंग्स दूँगा और लोगों से पैसे कमाऊँगा। अब एक बच्चा उस पे बड़ी मेहनत करता है और टाइम लगाता है और वो उसका एक एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। दूसरा बच्चा है, वही उसके अंदर एआई को यूज़ करता है अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपनी पोस्टिंग करने के लिए, इमेजेस, वीडियोज़ मार्केटिंग करने बनाकर के लिए, एग्ज़ैक्टली। चीज़ों को करने के लिए। अब वो क्या होगा, वो स्केल बड़ा हो जाएगा। अब वो बच्चा भी उतनी मेहनत कर रहा है, वो भी उतनी ही कर रहा है। उसने उसको यूज़ किया तो उसका स्केल ऑफ बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। जी। तो ये लोगों को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन ये लोगों को स्मार्ट करेगी, बल्कि कर चुकी है। तो बिल्कुल इस हर बिज़नेस मॉडल के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एआई के आपने पॉज़िटिव
यूजेजेस बताएँ और इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कोई अ, गलत असरात भी हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और कुछ अर्सा पहले तक इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। शायद आपने सुना हो कि एक फैमिली ने यूएस में सू कर दिया था ऑल्टमैन को, जो ओपन एआई का सीईओ है, कि आपकी वज़ह से मेरे बेटे ने सुसाइड। उसने एक डिस्कशंस की थी और जीपीटी ने उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया था, उसको कंसोल नहीं किया था या उस तरह से चीज़ें नहीं की थी जिससे वो शायद उसको, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता था, क्योंकि उसके लिए तो वो एक काउंसलर की रोल था ना, जीपीटी का। तो उसके बाद उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं और उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया है, जिसके बाद उसका एक पूरी दुनिया में इस वक़्त जो बात चल रही है वो रिस्पॉन्सिबल एआई पे चल रही है। तो इस वक़्त पूरी दुनिया में जो नई कंपनीज़ बन रही हैं एआई के ऊपर, जैसे ओपन एआई की जो सीटीओ हैं, उन्होंने रिज़ाइन करके जो इसकी एआई की कंपनी बनाई है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ही रिस्पॉन्सिबल एआई। हम भी एक बिट सोशल के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म मार्केट में ला रहे हैं। उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबल एआई को हम यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म के वो टूल ही सारा इसके ऊपर काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल, इसके कुछ कुछ नेगेटिव साइड्स हैं और उसको कंटिन्यूअसली उसको कवर अप किया जा रहा है, हेट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, साइकोलॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप समझ लें कि इसके अंदर अब एक नया रूल जो लेके आए हैं जीपीटी वाले, बाकी भी ले आए होंगे मेरे ख्याल से, वो ये है कि अगर आप एक अंडर एज है, तो आपका प्रोफाइल जो है वो आपके पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा। ताकि आप उससे जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स मॉनिटर कर रहे हों और अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी हो तो उसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है। अच्छा, ये एआई ये इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं और मुस्तकबिल में क्या हमें इससे डरना चाहिए कि हमसे ज़्यादा, क्योंकि ये वो मूवीज़ में हम देखते हैं रोबोट्स टेक ओवर कर लेते हैं, समटाइम्स फ़िक्शन मूवीज़ में हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है, जी। रोबोट्स हैं, दे टेक ओवर द वर्ल्ड, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एआई से डरने की ज़रूरत है हमें? अच्छा, देखिए, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला, क्या ये इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो सकता यस, है? इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो नहीं सकता है, अभी है। अच्छा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। ठीक है। अगर आप मुझे, मेरे जैसे 10 लोगों को बिठा लें और आप उनसे एक क्वेश्चन पूछें और हम सब उसका जवाब दे के उसको कंपाइल करके दें, तो शायद आप किसी एलएलएम के पास, किसी एआई के टूल के पास जाएँगे तो वो उससे बहुत अच्छा आंसर देगा। उसकी रीज़न क्या है? उसके पास मेरे जैसे करोड़ों लोगों का डेटा है, उसकी उनकी ओपिनियंस हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसने उन सबको उठा के कंपाइल करके बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है, तो वो मुझसे बेहतर होगा। तो क्या एआई इंसान से स्मार्ट है? बिल्कुल इसलिए स्मार्ट है कि उसने मिलियंस और बिलियंस ब्रेन्स को बाहर डाल दिया है। जब आप एक एक डॉक्टर से आप क्या करते हैं? एक ओपिनियन लेते हैं एक डॉक्टर से, फिर दूसरे से ले लेते हैं। फिर बहुत ही ज़रूरत हो तो तीसरे के पास चले जाते हैं ना। लेकिन जब आप ऐसे सॉल्यूशन के पास जाते हैं तो वो तो हज़ारों डॉक्टर और लाखों डॉक्टर्स का डेटा, उनकी जो उसके बारे में कॉन्सेंट होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हिस्ट्री होती है, उसको निकाल के आपको कुछ प्रपोज़ कर रहा होता है। लेकिन ये खतरनाक नहीं हो सकता कि वो डॉक्टर तो आपको एग्जामिन करता है फिजिकली, पूरा चेक करता है, अच्छा। और अगर आप एआई से आप उसको बता रहे हैं ये मेरे अंदर सिम्पटम्स हैं, क्योंकि हमें भी तो उस तरीके से इल्म नहीं है कि एआई को किस तरीके से हमने ऑपरेट करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर हम एआई से प्रिस्क्रिप्शन ले, अगर वो फिर हमारे लिए कोई हमारी आपने साइड नहीं बहुत ले अच्छा सकता हो क्वेश्चन किया, लेकिन अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल एआई है ये, कि वो आपको सजेस्ट करता है। कि डॉक्टर वो के पास जाओ। प्रिस्क्राइब नहीं करता। अच्छा, मिसाल के तौर पर आई यूज़ दिस एप्पल वॉच, इसके अंदर वो मेरा ईसीजी करता है, लेकिन वो मुझे, अभी एआई नहीं है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि वो मुझे कहता है कि आपका ये मैंने ईसीजी कर दिया, लेकिन इसमें मैंने 1 पॉइंट को यूज़ किया है, एक्चुअल ईसीजी में 8 पॉइंट होते हैं। तो आप एक्यूरेट ईसीजी के लिए वहाँ जाएँ, तो आपको लीगली इस चीज़ को कवर तो करना पड़ता है, ठीक है? तो आप जो, जैसे मैंने आपसे डॉक्टर वाली एग्ज़ाम्पल दी, उसका मतलब ये है कि वो आपको सजेस्ट करेगा, आपको एक डायरेक्शन दे देगा। अब अगर आप 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, यू वुड बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन कि उसमें से कौन-सा डॉक्टर है, किसकी प्रिस्क्रिप्शन और किसकी डायग्नोज़ उसको आपको ठीक लग रही है। आपने देखें, आज जब 3 डॉक्टर आपको ओपिनियन देते हैं तो आप क्या करते हैं? फिर किसी चौथे डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी दोस्त भाई से मशवरा करते हैं। वही मशवरा उन लोगों से करने के अलावा आप जीपीटी से या किसी एआई टूल से करके अपनी चीज़ को आसान कर सकते हैं। वो आपके डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो उनकी चीज़ों को आसान कर रहा है। और अगर आप मेरे से पूछें, हम एक एआई फिज़िशियन सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ है कि आपके अंदर, उसके अंदर वो जब उसकी हिस्ट्री आएगी और ये चीज़ें आएँगी, तो एआई से उसको चीज़ें प्रपोज़ की जाएँगी और वो किसको प्रपोज़ की जा रही है एक्चुअली? वो डॉक्टर को भी प्रपोज़ की जा रही हैं।
तो डॉक्टर जिसने आपको प्रपोज़ कर रहा है, वो सोचेगा यार मैंने अब्दुल को ये दिया था, काशिफ़ को ये दिया था, वो सोचेगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी। वो अपने उस सिस्टम के अंदर से उसको सारी चीज़ें आ जाएँगी, फ्लैशबैक मिल जाएगा, उसकी डिसीज़न मेकिंग बहुत फ़ास्ट हो जाएगी। तो वैसे तो अगर इस तरीके से मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर रोबोट्स के अंदर भी ये एआई नस्ब किया जाए, आई फॉरगॉट द कंट्री, कि अब रोबोटिक डॉक्टर्स बनाने की जो है वो कोशिश करें, जिसके अंदर एआई से वो डाटा जो है उसे दिया जाएगा, हज़ारों लाखों वीडियोज़ उसके अंदर फ़ीड की जाएँगी कि यहाँ पर अगर इस चीज़ का मसला है तो इसको इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया है। जी, जी, जी। उसमें डेफ़िनेटली आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया मॉडल्स। तो आप बैकएंड पे पूरे मॉडल्स डाल देते हैं, जी। मॉडल्स को ट्रेन कर देते हैं और वो उसके मुताबिक फिर वो प्रोसेस कर रहे हो। अब मैं अगर एक डॉक्टर हूँ, मेरा तजुर्बा कितना हो सकता है? मैंने 100 मरीज़ों का इलाज किया होगा, सर्जरी की होगी, 200 की होगी, 300 की होगी। तो वो डॉक्टर या फिर वो रोबोटिक डॉक्टर या फिर एआई जिसके अंदर हज़ारों, लाखों, करोड़ों का डाटा होगा कि इतनी यहाँ पर सर्जरीज़ हुई हैं, ये मसले-मसाइल यहाँ पर हुए थे, तो आपने ये करना है, वो करना है। तो वो ज़्यादा बेटर और ये ऐसा पॉसिबिलिटी है ऐसी? जी, जी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अपेंडिसाइटिस का एक ऑपरेशन है, तो उसमें इंसान काम करता है तो बेस्ट सर्जन कौन-सा होता है? जिसका हाथ हिले नहीं। हिले नहीं। लेकिन हाँ। तो रोबोट का तो नहीं हिलेगा ना, वो तो मशीन है। उसे तो एक्यूरेट करना है। अब वो हॉरिबल मूवीज़ को ज़हन से निकाल दें 2 मिनट और सोचे कि वो ठीक करेगा। तो उस केस में क्या है कि उसके पास अपेंडिसाइटिस के कोई हज़ारों ऑपरेशंस की वीडियोज़ हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। और उसने उससे लर्न भी किया हुआ है कि यहाँ पर इस तरह से मुझे कट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कट वाला है। कट लगाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, अगर वो यहाँ नहीं मिला तो वो यहाँ होगा। एक केस में ऐसा हुआ था, जो डॉक्टर के ज़हन में 10-12 केस होंगे, मज़ीरा केस होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, उसके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केसेज़ हैं। वो उसकी बेस के ऊपर डिसीज़न करके आपका पूरा काम करता है। तो डॉक्टर्स को मतलब परेशान होना चाहिए पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल होना चाहिए लेकिन इसका फिर दूसरा एंगल ले लेते हैं। क्या दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान इलाज ना होने की वज़ह से मर नहीं रहे हैं? अगर ये सिस्टम आ जाएँगे, तो फिर भी हम पूरी दुनिया के लोगों को सर्व तो नहीं कर पाएँगे, बीमारों को सर्व तो नहीं कर पाएँगे। इसी दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर सिस्टम्स के थ्रू वो पढ़ने लग जाएँगे, तो क्या जो पढ़ा रहे हैं उनकी जॉब खत्म हो जाएगी? नहीं। मैं कह रहा हूँ दुनिया की जो महरूमियाँ हैं ना, जो डेफ़िशिएंसीज़ हैं, उन डेफ़िशिएंसीज़ में ये उनको हेल्प आउट कर रही होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या इस डर की वजह से एआई को नहीं लाया जा रहा? पाकिस्तानी इदारों में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, तालीम में अभी तक हम क्यों इंटीग्रेट नहीं कर पाए अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ, एग्रीकल्चर के साथ? आपको क्या वजह नज़र आई है? अच्छा मेरा ख़्याल है कि वही जो स जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एआई से पहले आपकी जो है ना, वो ऑटोमेशन आती है या आप डिजिटलाइज़ेशन आती है। तो हमारी तो अभी डिजिटलाइज़ेशन ही नहीं हुई, ठीक है? पहला स्टेप होता है कि आप डिजिटलाइज़ेशन करें और उस डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर उसके बाद आप उसके ऊपर एआई को लेके आएँगे ना, इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी वो पहला वाला लेवल नहीं आया, तो मेरा ख़्याल है जब वो लेवल हो जाएगा, तो उसके ऊपर एआई को तो आना ही आना है। क्योंकि देखिए अगर कोई एक नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो उसको करना ही पड़ेगा। एक्यूरेट, एफिशिएंट और क्वालिटी के लिए उसको करना ही पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है रीज़न ये है कि डिजिटलाइज़ेशन कम हुई है। जहाँ-जहाँ डिजिटलाइज़ेशन होनी हो गई है, वहाँ पर तो इस बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है? कि इसके ऊपर काम किया जाए और ड प्लांट्स के ऊपर भी चीज़ें लगाई जाएँ, इंडस्ट्री में भी लगाई जाएँ, जहाँ-जहाँ ऑटोमेशन हो चुकी। अभी तो हम ऑटोमेशन में ही या डिजिटलाइज़ेशन में ही इतने पीछे हैं कि जब तक हम वो नहीं करेंगे, तो हम ये काम तो नहीं कर सकते। देखिए एआई इस प्लांट पे तो काम नहीं कर सकती ना, मतलब ये एक प्लांट है। आपको कोई सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर आप एआई डिप्लॉय करें। जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पे है और ये कोई इसके ऊपर सिस्टम था, उसके ऊपर आप एआई को डिप्लॉय कर हुँ, तो एआई को डिप्लॉय करने के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए ना। हुँ, हुँ। तो जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ डायरेक्ट एआई तो नहीं आएगी ना। तो पहले टेक्नोलॉजी आएगी, फिर एआई आएगी। तो जहाँ-जहाँ टेक्नोलॉजी मिसिंग है वहाँ पे ज़रूरत है। मैं और मेरे जो पार्टनर है उस्मान, ही इज़ अ डिजिटल नोमैड इन यूएस, हम मिलके इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन हो सकेगी और जितनी ज़्यादा उसके ऊपर एआई की लेयर हम लगा सकेंगे। हम तो डिजिटाइज़ तो हम हैं, डेफ़िनिटली हम आईटी सेक्टर से हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पहला स्टेप ये है कि उनको डिजिटलाइज़ किया जाए और सेकंड स्टेप ये है कि उसके ऊपर हम एआई की लेयर को टॉप अप कराएँ। क्या एआई पर सर डिपेंड करना चाहिए हमें या फिर एआई को सिर्फ़ असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं, मेरा ख़्याल है कि स्टार्ट होगा असिस्टेंस के लिए, लेकिन उसके बाद इस पे डिपेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिपेंड नहीं करेंगे, स्टिल आपके ह्यूमन डिसीज़न कर रहे होंगे, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी। देखें, ये तो एक बड़ी
अब मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं डिजिटलाइज़ेशन भी कर ली है, आप बताएँ एक बैंक में जाते हैं आप और आप उसको कर्सी देते हैं, मशीन गिन लेती है, ठीक होगी बात? तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, वो कैशियर गिनता था। अब अगर आप कहें कि यार वो हर दफ़ा वो 5 मिलियन आएगा, 20 मिलियन आएगा, उसमें काउंट करेगा, उसके बाद बंदे को भी गिनना चाहिए, असिस्टेंस लेनी चाहिए। इट्स नॉट द राइट वे, राइट? अब तो ऐसा नहीं होता ना। लेकिन आज से 10-15 साल पहले चले जाएँ और बैंक में किसी को कहते कि यार तुम्हारे पैसे तुम्हें मिलेंगे ना, तो हम उसमें मशीन में डाल के ऐसे करके तुम्हें पकड़ाएँगे 10 लाख, तुम गिनना ना। हम नहीं, हम तुम्हें वैसे ही देंगे, तुम गिनना ना। तो वो कहता है यार ये तो नहीं पॉसिबल, मैं तो अपने पैसे गिन के यहाँ से निकलूँगा। ठीक है। अब उसके सामने मशीन काम करती है, वो उस पे ट्रस्ट करता है। आने वाले दौर में क्या समझते हैं एआई से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है इंसानियत को? अ, खतरा तो ये हो सकता है कि आप इसको 1 मिनट के लिए अ, एटॉमिक बॉम्ब समझ लें कि अगर आप जो आपने पूरी दुनिया में है, आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका एक प्लस भी है, उसका एक माइनस भी है। नेगेटिव हमने हिरोशिमा, नागासाकी की फॉर्म में देख लिया, जो दुनिया में हुआ और जिसका आज तक पूरी दुनिया में डर है कि कभी भी हो सकता है। और उसका फ़ायदा क्या है कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हॉस्पिटल्स में जाती है, स्कूल्स में जाती है, बहुत सारी जगहों पे जाती है। तो एआई जो है उसमें एआई भी एक बहुत लीथल वेपन है, ठीक है? इस लीथल वेपन को आप ह्यूमैनिटी की अच्छे काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको रॉन्ग साइड पे भी कर सकते हैं। रॉन्ग साइड पे डेफ़िनिटली आप दुनिया के सिस्टम्स को मेल फंक्शन कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स को मेल फंक्शन कर सकते हैं, बैंकिंग को और जितनी लोगों की चीज़ें उनको कर सकते हैं और अच्छी साइड पे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो एग्ज़ैक्टली। इसका यूसेज जो है वो बिल्कुल दोनों साइडों का है, दोनों साइडों पे हो सकता है। कोई इसको कैसे यूज़ करना चाहेगा, तो अगर आप इस वक़्त देखें यूएस और चाइना की जो वॉर है वो भी यही वॉर है कि दोनों एआई में आगे जाना चाह रहे हैं। दोनों अपनी बहुत उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का स्टारकिल लॉन्च किया यूएस ने, तो चाइना ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर इस पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। उनका वो जो है ओपन एआई और बहुत सारे चल रहे हैं। इन्होंने भी इस तरफ एक मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, एक सॉल्यूशन इन्होंने भी दिया हुआ। तो ये भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ काम हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि दोनों इस पावर को गेन करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको प्लस में या माइनस में कहीं न कहीं इसको उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो देखें, आप कोई भी चीज़ जो है ना, आप अगर कोई मेडिसिन भी बनाते हैं और कोई उस मेडिसिन के थ्रू कोई गलत काम करना चाहता है, तो आप उसको इंटेंशन लोग ही नहीं रोक सकते। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई टेक्नोलॉजी बनेगी और वो किसी तरह से आप कहेंगे कि ये कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होगी। उसको कभी भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एआई जितना वो बेनिफिशियल है, उतनी वो हैज़ार्डस या नुकसानदेह भी हो सकती एग्ज़ैक्टली जिस तरीके से एक छुरी से आप सेब भी काट सकते हैं, किसी की जान भी ले है। सकते हैं, यस। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हू इज़ यूज़िंग दैट। अगर बेसिक लेवल पे नौजवानों ने शुरू करना हो एआई को सीखना, कहाँ से सीखें? सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है वो कहीं भी जाने की बजाय एक किसी भी ब्राउज़र में चले जाएँ, जीपीटी इंस्टॉल कर लें, उसको ब्राउज़र में खोल लें या क्रोम पे चले जाएँ। वहाँ पे जाके उनके जितने क्वेश्चन्स हैं वो करें, अपने बारे में उसको बताएँ और उसको अपना ऑब्जेक्टिव बताएँ। जो भी वो काम करना उसको पूछ लें कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 इयर्स का हूँ, मेरी एजुकेशन है और मेरा ये एरिया अच्छा है, मेरी एस्थेटिक्स अच्छी हैं या मेरी फलाँ चीज़ अच्छी है। मैं इसके अंदर कोई काम करना चाहता हूँ, आप मुझे आइडियाज़ दें। वो आपको आइडिया देगा, आप उस आइडिया के ऊपर पूछें, अच्छा मैं ये करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? आप उससे फिर बात करें, कन्वर्सेशन वो आपको बताएगा। मुझे कोई प्लान दे दें, मुझे कुछ सॉल्यूशंस दे दें, मुझे प्लेटफ़ॉर्म्स आइडेंटिफ़ाई कर दें। वो देना शुरू कर देगा, आप उसके ऊपर यानी यू डोंट नीड एनीवन टू गेट इट डन। आप इन्हीं सॉल्यूशंस के पास जाएँ, इन्हीं से हेल्प लें और जो भी वो आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, वो आपको आइडिया देता है। अगर आप कहते हैं ना मुझे मैं एग्रीकल्चर में अच्छा हूँ, हमारी ज़मीनें हैं, तो आप उस इस पे डिस्कशन कर लें। वो इस पे आपको इतने अच्छे आइडियाज़ देगा। अच्छा, हमारे पास एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट आए थे एंड ही वाज़ सेइंग द सेम थिंग कि आप एआई से रिवॉल्यूशनाइज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को, बायोटेक्नोलॉजी में और आप साथ वो एक ज़मीन के अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी वो आपको आइडेंटिफ़ाई करेगा। यहाँ पर कैल्शियम की, आयरन की, पोटेशियम की, पता नहीं क्या-क्या चीज़ों की कमी है, तो आप उसके थ्रू बड़ा एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो कि ज़हन में आता है, एआई को कुछ रिप्लेस कर सकते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में? अ, देखिए मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। लेकिन अगर आज से 20 साल पहले चले जाएँ, तो हम समझते थे कि आईटी आ गई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, ये इससे अच्छी क्या चीज़ आएगी दुनिया में? बिल्कुल। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ आ गई जिसका नाम एआई है।
अब एआई के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, मशीन लर्निंग है, डीप विजन है, कंप्यूटर विजन है, डिफरेंट एरियाज़ आ जाते हैं। तो आइंदा कोई चीज़ इसके अंदर से निकलेगी या कुछ और आएगी, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कोई इस तरह की चीज़ आ सकती है। ठीक है। अच्छा सर, अभी एजेंटिक एआई की बातचीत हो रही थी, तो एजेंटिक एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? राइट। अ, बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ हो रहा है इस वक़्त, और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमने जैसे एक रश कॉर्पोरेशन ने एक टूल बनाया है, और बहुत सारी कंपनीज़ ने बनाए हैं ऐसे टूल्स बाहर। तो उसके अंदर ये है कि आप उसको किसी भी जगह एक कॉन्टेक्स्ट देके डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको एक हॉस्पिटल में कर देते हैं। जी, जो हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर को एक कॉल आती है, या कस्टमर सपोर्ट को एक कॉल आती है रिसेप्शनिस्ट को। उसपे वो पूछते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या है? तो वो उर्दू में पूछना चाहे वो उर्दू में जवाब देगा। वो पूछना चाहे आपकी टाइमिंग क्या है? फ़लाँ डॉक्टर की टाइमिंग क्या है? उसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, अवेलेबल मुझे मिल जाएगी। उनके चार्जेस कितने हैं? अच्छा, मैंने फ़लाँ टेस्ट भी करवाना है, वो मैं पहले करवा के आ जाऊँ। उस टेस्ट को करवाने से पहले कि कब खाना-पीना है? इस तरह के जितने सवाल हैं, अल्ट्रासाउंड के हैं, प्रेगनेंसी के जितने क्वेश्चंस हैं, वो आपका एजेंटिक एआई आपको बता सकते हो। आपने उसको कॉन्टेक्स्ट देना है। आपने आपसे मुराद है जिसने वो डिप्लॉय करना है। मतलब मेरा एक हॉस्पिटल है, मैंने उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये मेरे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये टेस्ट्स हो सकते हैं, ये इस टाइम आता है, ये इस टाइम आता है। तो वो अगर कोई बंदा रिसेप्शनिस्ट होगा, वो कहेगा यार कि ये पता नहीं, पहले कन्फर्म करेगा आया है, नहीं आया, टेस्ट जी। हो रहा है, टाइमिंग है, नहीं। तो वो डायरेक्टली मिनटों में या फिर सेकंडों में बल्कि जवाब देता और आप चाहें तो उसपे आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कह दें कि अगर खातून की कॉल आए है। तो खातून तो को खातून बात करे, मर्द की आए तो मर्द बात करे, और आप उसके अंदर डिफरेंट टोन्स ले सकते हैं। उर्दू में बात कराना चाहें, अंग्रेज़ी में बात कराना चाहें, सिंधी में बात करवाना चाहें, पंजाबी में, सराइकी में, जिस ज़बान में आप बात करवाना चाहें, जिसमें कस्टमर बात करे उसको उस ज़बान में ले जाएगा और उसके साथ बात कर लेगा। तो ये चीज़ फिर सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल की अच्छा, जा सकती पहले इसी को अगर आप देख लें कि इसी को जो एजेंटिक एआई है, इसको अगर आप डिप्लॉय करना चाहें किसी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में, जी, आप किसी हेयर ड्रेसर की शॉप पे, आप किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही काम करेगा। यानी वो क्या करेगा, वो एजेंटिक एआई उस वक़्त उसका एक्सपर्ट बन जाएगा। है। वाह! रेस्टोरेंट के एक्सपर्ट बन जाएगा, उससे अगर फूड पे पूछ रहा है कि मैं आऊँगा, मैंने चिकन कढ़ाई खानी है, 1 किलो चिकन कढ़ाई, तो उसमें कैलोरीज़ कितनी होती है, उसको वो भी बता देगा। मतलब आपको मैं मटर नहीं बताएगा, लेकिन वो बता देगा। कोई भी कारोबार करना चाहूँ तो वो एजेंटिक एआई मेरे कारोबार से मुतल्लिक अगर कोई भी कॉल आ रही है उसे जवाब देगा, सब कुछ कर लेगा। एब्सोल्यूट। ये और तो आपके जो ट्रेन्ड लोग हैं उनसे बेहतर, क्योंकि एक तो उसने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है? दूसरी बात है कि उसको पूरा नॉलेज पीछे से फीड हो रहा है। अच्छा, मतलब मुझे अब अगर मैं कोई छोटा-मोटा सेटअप भी करना चाहता हूँ, कारोबार भी करना चाहता हूँ, तो अब मुझे लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वो काम एजेंटिक एआई बेहतर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो उसके अंदर ये वाली चीज़ है। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर वर्क फ्लो के टूल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बिज़नेस रन करते हैं और आप उसके अंदर अपनी मार्केटिंग करते हैं या अपने क्लाइंट की मार्केटिंग करते हैं। तो जो एआई मार्केटिंग है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें एक एस्पेक्ट ये आ जाता है। आप ये चाहते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम करते हैं, आप करंट अफ़ेयर्स पे काम करते हैं। आप कहते हैं मैं पाकिस्तान के करंट अफ़ेयर्स पे काम करता हूँ, आपने उसको स्कोप दे दिया। अब आपने उसको कहना है कि सुबह जो आप दे एक टाइम होगा, इस टाइम पे आपने जाना है, और जो स्कोप ऑफ वर्क आपने उसको दे दिया है, जो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा बूमिंग टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं 2-3, उसमें से किसी एक को आपने चूज़ करना है ऑन दीज़ बेसिस। वो जाएगा, पूरी सर्च करेगा, आपको कुछ सर खपाने की ज़रूरत नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं खोलना, कोई ऑनलाइन चीज़ नहीं खोलनी, वो सब ढूँढ के ला के एक टॉपिक ले आएगा, उसके लिए आपके लिए कंटेंट जनरेट करेगा, उसके लिए अगर आपको पिक्चर या वीडियो चाहिए वो भी देगा, हैशटैग्स चाहिए वो जनरेट करेगा, वॉइस भी दे देगा। वॉइस भी दे देगा। वाह! आपको उसके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसकी एक्सेस दी होगी, उन सब पे जाएगा, पोस्ट कर देगा। पोस्ट करने के बाद अगर रिस्पॉन्स, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और उनको रिस्पॉन्स करना है, तो वो रिस्पॉन्स कर जवाब भी देगा। जवाब भी दे देगा। आप उसको बता दें कि सख्त जवाब नहीं देना, फ्रेंडली देना है, फ्रेंडली देना। थोड़ा-सा एक्सप्लेन वाला देना है, जैसे आप उसको बताएँगे वो कर देगा। फिर वो जो आपकी पूरी एक फ़र्ज़ करें ये आपका वीलॉग है, पॉडकास्ट है, आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के ऊपर पूरे सेंटिमेंट एनालिसिस जो है ना वो आपको करके दे दे, कि लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लोगों को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कौन-सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन-सा बुरा लगा है, तो वो आपको पूरे सेंटिमेंट एनालिसिस भी करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपको करके दे सकता है। और देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, इससे ये नहीं है कि जो बच्चा सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है उसकी जॉब खत्म हो गई, बट उसका स्केल बढ़ गया है। वो बड़े स्केल पे जाके काम कर सकता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये हमारे दोस्त हैं फ़खर साहब, बहुत अच्छा उन्होंने टूल बनाया है,
लोगों को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और जस्ट वो प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि लोग इस चीज़ को सीखें और वो इसको आगे चलाएँ। ही इज़ नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट वन। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव सर, बड़ा ज़बरदस्त है सर। आपसे लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे आपसे सीख सकते हैं? अ, अप्रोच करने का कोई तरीका भी बता दें, आप क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और नौजवानों के लिए क्या आप प्लान्स लेकर आए हैं? तो उस हवाले से भी थोड़ा-सा। श्योर जी। तो बहुत अच्छा है, आई वुड लव टू बिकॉज़ मैंने इस मुल्क से बहुत सीखा है और इसका मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो जो भी लोग इसके लिए रीच आउट करना चाहें मैं अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दूँगा, मैं अपना सोशल मीडिया लिंक छोड़ दूँगा, वो उस पे आएँ, रीच आउट करें। कोई इसके ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, आई वुड हेल्प देम विदाउट एनी चार्जेस एनीथिंग, आई विल गिव देम टाइम। मैं उनको आइडियाज़ दूँगा, मैं उनको टूल्स की के अंदर सपोर्ट करूँगा। लेकिन डेफ़िनेटली पीपल शुड बी सीरियस, तो मैं उनको गाइड करूँगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी डच कॉर्पोरेशन है, मेरे साथ मेरे जो पार्टनर हैं, ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बहुत एप्पल और बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया उस्मान। वो और मैं हम दोनों मिलके लोगों को बिल्कुल गाइड भी कर सकते हैं और उनको ग्लोबल मार्केट एक्सेस भी दे सकते हैं। रसाई भी अगर वो होगी यूएस में उनकी। काम करना चाहते हैं, यूरोप में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उनको गाइड करने के लिए तैयार हैं। दैट्स ग्रेट एंड दैट्स सो नाइस ऑफ यू। लवली, लाइकवाइज़। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जो कि इस कौम के सपूत हो और इस कौम से सीख कर गए हो, इस मुल्क से सीख कर गए हो और पूरी दुनिया के अंदर फिर अपना लोहा मनवा रहे हो, तो सर हमें भी बड़ी दिल से खुशी होती है एग्ज़ैक्ट और हम आपके बड़े मशकूर भी हैं कि आपने हमें टाइम दिया और लाइकवाइज़। इतनी अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब एआई से वो डरेंगे नहीं बल्कि एआई को सीखेंगे, एआई को समझेंगे, एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ्स पर ताकि उससे अपनी लाइफ़स्टाइल को और जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट करनी है टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट अगर हम कह दें कि पूरी दुनिया के अंदर जो हो रही है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम एडवांसमेंट अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं दैट्स पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ एआई। आप अगर आखिर में जाते-जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? फॉर एवरीवन जो लोग देख रहे हैं बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस मैसेज को और लोगों के साथ शेयर करें और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रखें। एआई कोई ऐसा ख़तरनाक वर्ड नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इसको सीखें। लेकिन इसको सिर्फ़ इसलिए नहीं सीखें कि लोगों को बता सकें कि मुझे एआई आती है, बल्कि उससे आपको मोनेटाइज़ेशन करनी है, उससे पैसे कमाने हैं, उससे कोई ना कोई वेलफ़ेयर का काम करना है, कोई भलाई का काम करना है, ठीक है? तो जितनी भी टेक्नोलॉज़ीज़ अल्लाह ने बनाई हैं, ये इंसान ने अल्लाह के इल्म दिए हुए से बनाई है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई इंसान जिसकी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है, अगर वो ये समझता है कि वो एआई को यूज़ करके काम नहीं कर सकता, उसका फ़ायदा नहीं ले सकता, तो बहुत ज़्यादती कर रहा है अपने साथ। ये उसकी अपनी सोच है, वो अपने एक हॉल में बंद है, उससे बाहर आएँ और कोशिश करें। अ, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के हुक्म से आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर और नाज़रीन आपका अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप वो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी देंगे और जिन टूल्स की बात की गई और आप हाफ़िज़ साकिब से किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं, उनका ईमेल भी हम आपके लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।